नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था बड़ा दिन, क्रेडिट पॉलिसी आनी थी और बाजार ने पकड़ ली फर्राटा रफ्तार। आज शुरुआती सत्र से ही बाजार पे एक तरफा चाल बन गई थी। देखिए, आज के दिन का ओपन है 17,750, लो लगाया 17,744, मात्र 6 पॉइंट ही नीचे गए थे, लेकिन उसके बाद जो तेजी पकड़ी है, दिन का हाई लग गया 17,898, क्लोजिंग हुई है 17,871 की। बहुत ही शानदार क्लोजिंग आज के सत्र में मार्केट की हो गई। 150 अंकों की स्ट्रेंथ निफ्टी दिखा गया। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर गया, 46 अंकों के आसपास ही मजबूत हुआ है। सेंसेक्स 377 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद। लेकिन जो बड़ी बात थी वो थी आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, और उसमें ब्याज दरों में इजाफा कर दिया गया है। 0.25% रेपो रेट में इजाफा किया गया है। रेपो रेट 6.5% हो गया है, जो कि पहले 6.25% था। अच्छा, कुछ और बातें जो आरबीआई गवर्नर ने की, उसमें साफ तौर पे ग्लोबल आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जितनी पहली कंडीशंस खराब थी वो अभी नहीं है, सुधार देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। हालांकि अभी भी महंगाई दर हायर लेवल्स पे बनी हुई है, लेकिन जो बाजार को पसंद आया वो था ये कि FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है आरबीआई का, वो है 6.4%, और उसमें भी Q1 FY24 और Q2 FY24 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान को रिवाइज करके हायर साइड पे कर दिया है। इसके अलावा FY24 में महंगाई का जो अनुमान है दैट इज 5.3%, और अभी भी आरबीआई यही बोल रहा है कि जो 4% का एक टारगेट है उससे ऊपर ही बनी रहेगी महंगाई दर। लेकिन ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि ब्याज दरें बहुत तेजी से शूट अप हो गई हैं, तो अब यहां पर कोई ज्यादा स्कोप नहीं बचता है कि इतनी एग्रेसिवली रेट हाइक करो। एक पॉज हो सकता है या फिर धीमी गति से बढ़ सकती हैं। आज बाजार को ये सब तमाम चीजें बहुत अच्छी लग रही थी और मार्केट्स में आज स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। लेकिन एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के देखोगे तो 38 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं, 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। जो तेजी पकड़े हुए था और जहां पर आज दमदार एक्शन देखने को मिला है, आज भी और कल भी देखने को मिला था, वो था अदानी एंटरप्राइजेस। आज के दिन की चाल थी 23% की स्ट्रॉन्ग मूव। दिन की ऊंचाइयां छूता छूता बंद हुआ है, और जितनी पिटाई हुई थी उतनी ही तगड़ी रफ्तार से लोअर लेवल से आगे खरीदारी। आप ये समझो, मात्र 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही अदानी एंटरप्राइजेस में जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया उनका पैसा हो गया है डबल। लेकिन इट्स नॉट आउट ऑफ वुड्स, बहुत ज्यादा यहां पर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आज के दिन में शहंशाह बना हुआ था निफ्टी का। 23% का उछाल अदानी एंटरप्राइजेस में, अदानी पोर्ट्स 9% का उछाल। इसके अलावा HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ थी। लगभग 3% से 5% उछले, और बजाज फाइनेंस भी लगभग 3% उछला है। निफ्टी लूजर्स में आप L&T को पाएंगे, 1.5% हल्का हो गया। आयशर मोटर्स 1.5% टूटा है। भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स आज दबाव के साथ हुए हैं बंद। FNO गेनर्स में आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दिखाई देंगे। पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के ही टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा 6% से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखा गया। मैक्स फाइनेंशियल 6% चढ़ा है, और HDFC लाइफ 5% चढ़ता हुआ नजर आया। FNO लूजर्स में नवीन फ्लोरिन 2.25% टूटा है। पावर ग्रिड, मन्नापुरम, एस्ट्रल लिमिटेड और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में हल्का दबाव देखने को मिला। लेकिन रोज हम बताते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स का क्या हुआ, और आज के सत्र में तो कमाल हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स के जो सर्किट लग रहे थे नीचे के, वो सर्किट्स भी खुले, और ऊपर से जो 2 कंपनियां हैं ये तो कमाल ही कर रही है। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी से रिकवर हुआ है, 23% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 9% ऊपर बंद हुआ। अदानी ट्रांसमिशन आज 5% अपर सर्किट ब्लॉक था। अदानी विल्मर 5% अपर सर्किट। अदानी पावर 5% अपर सर्किट। NDTV नतीजे खराब थे उसके बावजूद 5% अपर सर्किट। जो सर्किट नीचे के लग गए उसमें थे 2, अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस 5% लोअर सर्किट। अंबुजा और ACC पे हल्का दबाव देखने को मिला। IT स्टॉक्स आज स्ट्रेंथ जहां दिख रही थी वह डिफेंसिव थे। IT और फार्मा, इनका जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। IT में आज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3% चढ़ा है। LTIM 2.5% चढ़ा है। इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती है। इन्फोसिस में इनफैक्ट 2.25% की तेजी थी, और निफ्टी में आज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा था। विप्रो, एम्फोसिस, HCL टेक जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% चढ़े, और TCS ऑब्वियसली तेज था। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में ऑरबिंदो फार्मा 6.5% उछला, एल्केम 3.5% उछला, ग्लैक्सो, ल्यूपिन, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% चढ़े हैं। लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर था। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, यहां पर तेजी बन रही थी। मेटल्स बहुत पिटाई के बाद आज उछले। JSPL 4% उछला है। स्टील अथॉरिटी 2.5% उछला है। हिंद कॉपर, JSW स्टील 2.25% से 2.5% मजबूत हुए। नाल्को, JSL और वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी एक्टिविटी तेज थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में GSPL लगभग 4% उछला है। पेट्रोनेट 3% उछला है। IGL ऑयल, MGL जैसे स्टॉक्स 2% से 3% उछले हैं, और इसके अलावा MGL गुजरात गैस 2% चढ़े। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पलट गया, लोअर लेवल से चढ़ा तो 2% चढ़ा, और रिलायंस अगर 2% चढ़ गया तो समझो फिर निफ्टी पे आज के सत्र में तेजी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था। कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं बनी, लेकिन जो इक्के दुक्के चले उसके नाम मैं आपको बताता हूं। PSUs में थे यूको बैंक, IOB, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, PSB और SBI। और निजी क्षेत्र के बैंक्स में थे RBL और बंधन, जहां पर हल्की तेजी देखने को मिली।
मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक जो बहुत दमदार एक्शन जहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत पिटाई भी हुई थी, वो है पेटीएम। लोअर लेवल से पलटा है ये स्टॉक। कल भी तेज था, आज तो 15% की छलांग लगा गया। यहां पर एक तो बाजार को नतीजे बहुत अच्छे लगे कंपनी के, और दूसरा मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई थी। पहले मैक्वेरी जो टारगेट लेकर चल रहा था वो था 450, अब पेटीएम पे वो टारगेट रिवाइज करके उन्होंने कर दिया 800, और जो उन्होंने अपग्रेड भी किया है पेटीएम को, पहले वो अंडर परफॉर्म रेटिंग लेकर चल रहे थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग कर दी है, लेकिन 800 का टारगेट है। अभी फिलहाल इस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। फिलहाल 2 ट्रेडिंग सेशन से आज हुआ है। जो न्यू जनरेशन वाली जो कंपनियां हैं, यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स में एकाएक लोअर लेवल से खरीदारी दिखाई दे रही थी, जैसे कि जोमैटो एक और स्टॉक जिसमें 9.5% का उछाल था, पॉलिसी बाजार एक और स्टॉक जो लगभग 7% उछला है। इसके अलावा सिम्फनी, सुप्रिया लाइफ 8%, 8.5% चढ़े हैं। सूर्या रोशनी 6.5% उछला है। नियोजन केमिकल्स एक स्टॉक था जहां 6.5% का रिटर्न बैठा। लॉयड स्टील, नोवोको विस्तास 6% से 6.5% उछले हैं। एलगी इक्विपमेंट्स, जेसी हिताची लगभग 5.25% उछले हैं। और नाइका एक और न्यू जनरेशन कंपनी, यहां पर भी 5% से ज्यादा का उछाल आज के सत्र में। जो नहीं चले उसमें बारबेक्यू नेशन नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था, 5% से ज्यादा टूटा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% टूटा है। फिनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स 4%, 4.5% हल्के हो गए। ऑन मोबाइल और केईआई इंडस्ट्रीज पर भी दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? अदानी ग्रुप के शेयर्स कर रहे हैं वापसी, ये साफ तौर पे दिख रहा है, स्क्रीन बता रही है। बहुत ज्यादा पिटाई के बाद लोअर एंड से खरीदारी आई, ये सस्टेनेबल है कि नहीं, इसी को ही तो ट्रैक करेंगे। और ऊपर से बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट पे अदानी के ग्रुप की कोई भी स्टेटमेंट आती है किसी के भी थ्रू, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज के थ्रू आए या फिर इंटरनेशनल बैंकर्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू आए, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अदानी ग्रुप के अगले गेम प्लान पे नजर आएगी। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि अदानी ग्रुप अपने डेट को कम करने के लिए बहुत अग्रेसिव हो गया है। चाहे कैपेक्स में थोड़ा देरी हो जाए, कैपेक्स को कम करो और डेट को पहले चुकाओ, ऐसी वाली रणनीति बन रही है। ये कुछ स्ट्रैटेजी जो ट्वीक की है अदानी ग्रुप ने, वो साफ तौर पे समझ में आ रही है। तो डेट बर्डन को कम करना इस समय प्राथमिकता नजर आ रही है अदानी ग्रुप की। और जो तेजी वाले स्टॉक्स हैं वो तो हैं 2, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। आज आरबीआई गवर्नर ने भी देश के बैंकिंग सिस्टम को बहुत मजबूत बताया है। जब Q&A सेशन हुआ और आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछे गए बैंकिंग सिस्टम को लेकर, कितना एक्सपोजर है उनका अदानी ग्रुप के ऊपर बैंक्स का, तो उन्होंने ये बोला किसी एक एंटिटी कॉन्ग्लोमरेट के ऊपर वो नहीं बोलेंगे कभी भी, आरबीआई कभी ऐसा नहीं करता है। लेकिन हाँ ये है कि एक कोई कॉर्पोरेट या फिर कॉन्ग्लोमरेट अगर वहां पर कोई दिखते हो तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पे उसका असर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इट्स वेरी रेजिलियंट। जो अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने कदम उठाए हैं उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात थी। कल वायदा बाजार में वीकली एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शन राइटर्स का डे हो सकता है, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है ना वो धमाकेदार है। 17,871 जो बाजार को चाहिए था बाजार ने वो कर लिया। 3 फरवरी को भी एक बार अच्छी क्लोजिंग हुई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई थी। आज 17,871 के लेवल की क्लोजिंग है। अच्छी है, क्यों कह रहा हूं अच्छी? बिकॉज फरवरी में अगर आप इस महीने का ओपन देखोगे ना, दैट इज 17,811, तो 17,800 के ऊपर तो हम वैसे ही अच्छे हैं। और आज 17,900 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गए थे। अगला रेजिस्टेंस लेवल 18,100, 18,250 के आसपास बैठता है। बैंकिंग का सपोर्ट नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है वो फ्रंट फुट पे आके उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया है। तो कोई एक नया लीडर मिल जाता है, अगर लीडरशिप जिसकी कमी बहुत खल रही है मार्केट को, अगर वो मिल जाता है और अदानी ग्रुप की समस्याएं थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती हैं, तो बाजार यहां से तेज हो सकता है। लेकिन किसी भी पोजीशन के लिए अगर कोई भी स्टॉप लॉस रहेगा तो वो 17,750 से 17,800 का ही रहेगा। कल वीकली एक्सपायरी, ऑप्शन राइटर्स हो सकता है डोमिनेट करते हुए नजर आए।